हाय गाइस, मैं शुभजीत बनर्जी फ्यूचर पॉइंट एस्ट्रोलॉजी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। कुछ कारणवश मेरा जो वीडियो सीरीज़ था वो स्टॉप हो गया था। फ़िलहाल अभी ये स्टार्ट हुआ है। पहले जो लास्ट वीडियो था उसमें सन और उसका जो रेमेडी उसके बारे में बताया गया था। तो आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए, बहुत देर हो गया लेकिन फिर से स्टार्ट करते हुए मून के बारे में आज हम बात करेंगे कि ये जेमस्टोन सीरीज़ जो चल रहा है उसमें मून का जो रेमेडी है, स्पेशली जेमस्टोन रेमेडी, मून स्टोन हो या मोती हो, ये किस किस को पहनना चाहिए, किस किस को नहीं पहनना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट के बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगा, जो कॉन्सेप्ट आप लोग ही बताइएगा कि मेरा कॉन्सेप्ट ठीक है या उन लोगों का जो बोलते हैं कि मून हर कोई, मतलब मून का जो रेमेडी है हर कोई पहन सकता है, क्योंकि मून के साथ मून सबको अच्छे नज़र से देखते हैं। मतलब मून का कोई एनिमी नहीं है, कोई प्लैनेट के साथ मून का एनिमिटी नहीं है। अभी मेरा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा बात है, इसमें मैं 100% मान्यता करता हूँ कि मून का कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद नहीं लिखा, जो जिन्होंने लिखा उन्होंने ही लिखा कि मून के साथ किसी का शत्रुता नहीं है। लेकिन जो बाकी ग्रह हैं वो अगर मून को एनिमी समझते हैं तो उसका क्या होगा। जैसे मैं यहाँ पे धनु लगन का बात करूँगा, वहाँ से मून हो जाता है 8th हाउस लॉर्ड। अभी 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठता है या लॉर्डशिप होता है तो उसका जेमस्टोन पहनना चाहिए या पहनना नहीं चाहिए, इसके ऊपर मेरा एक वीडियो है। मेरा और एक बेहतरीन वीडियो फ्यूचर में आएगा, फॉलो रखिएगा। तो अगर कोई धनु लगन का व्यक्ति मोती पहन लिया या मूनस्टोन पहन लिया, चंद्रमा उसका ठीक ठाक नहीं है, डिग्निटी वाइज ठीक नहीं है, तब उसका रिजल्ट क्या होगा? ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। तो सबसे पहला जो आंसर है, मून का जो रेमेडी है हर कोई पहन सकता है, दिस इज टोटली रॉन्ग एंड मिसकॉन्सेप्चुअल। तो आइए शुरू करते हैं मेष लगन की हिसाब से। मेष लगन का जो चंद्रमा है वो उसका 4th हाउस को डिनोट करता है, 4th लॉर्ड होता है। अभी 4th लॉर्ड पॉजिटिव है। अभी एक बात हम बोल देते हैं, जैसे मून किसी को एनिमी के नज़र से नहीं देखता, मून का एक दोष होता है वो नहीं होता है। तो मून या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो न्यूट्रल हो सकता है, या तो एनिमी हो सकता है, जैसे सब होता है। लेकिन जेमस्टोन रिकमेंडेशन या रेमेडी के बाद में जब आता है, मून या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये बीच का नहीं होता। तो मेष लगन के हिसाब से जो होता है वो एकदम, मेष लगन का व्यक्ति सिर्फ 12th पे अगर ना हो मून तो पहन सकते हैं। कोई भी, मतलब जो बाकी 1 से 11 तक जो भी पोजीशन है पहन सकते हैं। दो चीज़, एक तो मैंने पहले बोल दिया कि 12th हाउस में अगर मून बैठा है तो उसका रेमेडी मत करना चाहिए। और एक ही एक्सेप्शन है, मून अगर राहु या केतु के साथ बैठ जाता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मून राहु केतु के साथ बैठ गया तो उसका मेष लगन का वो व्यक्ति मोती धारण नहीं कर पाएगा या रेमेडी नहीं कर पाएगा, ये ठीक नहीं है। ये कोई लर्नेड एस्ट्रोलॉजर जिसका ज्ञान है, जो हिसाब कर सकता है, षडबल जो 6th वे जो फोर्स होता है उसका हिसाब कर सकते हैं। अगर उसको देखता है कि मून का डिग्निटी ठीक है तब वो रिकमेंड करते हैं। लेकिन जो नॉविस है, जो लेमैन है, मेरा सजेशन है वो लोग ट्राई ना करें। अभी आते हैं टॉरस लग्न के बारे में। टॉरस लग्न का जो मून होता है वो 3rd लॉर्ड होता है। लॉर्डशिप का मैंने पहले ही बोला, लॉर्डशिप यहाँ पे न्यूट्रल माना जाता है। लेकिन ये जो मून है, वृष लगन का मून अगर 6, 8, 12 के अंतर्गत आ जाए या साथ में भी आ जाए, तब भी साथ में ये वृष से साथ में मून का डेबिलिटेशन होता है, मतलब नीच हो जाता है मून। तो 6, 7, 8 और 12 ये पोजीशन अगर हो जाता है तो नहीं पहनना चाहिए। बाकी जो पोजीशन है जैसे 1, 2,
3 में वैसे भी ज़रूरत नहीं होता, 4, 5, 10, 11 इसमें वृष लग्न के जो लोग हैं आराम से मून को पहन सकते हैं। अभी आते हैं जेमिनी एसेंडेंट या मिथुन लगन के हिसाब से। मिथुन लगन में मून होता है आपका सेकंड लॉर्ड। तो सेकंड लॉर्ड वैसे तो पॉजिटिव होता है, लेकिन इसका जो मरकरी जो लॉर्ड होता है, मिथुन लगन का जो लॉर्ड होता है मरकरी, मैं पहले भी शायद किसी वीडियो में बोला था, जो बुध है वो चंद्रमा का अवैध संतान है। तो नेचुरली बुध चंद्रमा को अच्छे नज़र से नहीं देखता है। तो ये वैसे तो मिथुन लगन के व्यक्ति के लिए मून का रेमेडी ज़रूरी नहीं है, या तो हार्मफुल भी हो सकता है, लेकिन कुछ स्पेशल क्षेत्र है वो सिर्फ ऐसे यहाँ पे बैठे हैं आप पहन सकते, ऐसे नहीं माना जाता, मतलब ऐसे बोलना ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए कोई भी जो प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर है उसका कंसल्टेशन लेके ही आपको पहनना चाहिए। अभी आते हैं कर्क लगन का जो चार्ट है उसी के हिसाब से। कर्क लगन का लगनपति ही मून हो जाता है, कोई भी पोजीशन हो, सिवाय आपका वृश्चिक में जब आता हो तो 1, 2, 3, 4, 5, मतलब मून अगर 5th में हो तो उसको कोई लर्नेड एस्ट्रोलॉजर के कंसल्टेशन के बिना पहनना नहीं चाहिए, एक्सेप्ट अगर मून का डिग्निटी लॉस नहीं हुआ तो कहीं भी हो 6, 8, 12 आप आराम से पहन सकते हैं मून को, मतलब जो रेमेडी होता है। अभी आते हैं सिंह लगन के बारे में। सिंह लगन का 12th लॉर्डशिप जाता है मून के ऊपर। मून वैसे सिंह लगन का आदमी का बहुत हार्म नहीं करता, लेकिन आप ये मान के चलिए आप एक्सपेंस का जो घर है उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। सन के साथ मून का बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छा रिलेशन है, सबसे के बेस्ट रिलेशन है सन और मून का। तो यहाँ पे सन जो जिसका लगन लॉर्ड है, मून का रेमेडी करने से उन लोगों को कुछ खराब नहीं होगा, लेकिन आपका एक्सपेंस जो है वो बढ़ जाएगा और थोड़ा एजमेटिक प्रॉब्लम या एलर्जिक प्रॉब्लम आ सकता है, थोड़ा बहुत होगा भी, पॉजिटिव रिजल्ट ये देगा। तो वही सजेशन है, कोई लर्नेड एस्ट्रोलॉजर को देख के, या आपको लगता है कि मून मुझे चाहिए तब ही उसको पहनिए, एक्सेप्ट ना पहनना ही बेटर है। अब आते हैं कन्या लगन। फिर से हो गया वो बुध का मैटर। कन्या लगन का 11th लॉर्ड है, वैसे तो न्यूट्रल हाउस माना जाता है, लेकिन मैंने जैसे बोला कि मून मरकरी का बहुत बड़ा एनिमी है। तो कन्या लगन के व्यक्ति को कभी भी एक्सेप्ट 2-3 अगर राजयोग क्रिएट हुआ है या शुक्र के साथ आए हैं, इसके सिवा नहीं पहनना चाहिए। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, कन्या लगन का सिर्फ और सिर्फ 11 में लगन में और आपका 5th हाउस में अगर चंद्रमा बैठ जाता है, सिर्फ चंद्रमा का पीरियड जब ओपनिंग होगा या ऑपरेटिव है महादशा में, अंतर्दशा में पहनने का ज़रूरत नहीं है। और अगर अंतर्दशा चल रहा है और आपको लग रहा है कि मेरा मून का ज़रूरी है, इनकम फ्लैक्चुएशन एकमात्र कारण हो सकता है कन्या लगन का, इनकम फ्लैक्चुएशन वो 11th लॉर्ड दे सकता है, स्पेशली जिसका बिजनेस हो। तो अगर आपका बिजनेस हो, अगर आपको इनकम फ्लैक्चुएशन आ रहा है, और अगर आपको लगता है कि अगर आप मून का जो महादशा है उसमें हैं, फिर आपको लगता है कि मुझे मून का रेमेडी चाहिए, फिर आप कर सकते हैं, एक्सेप्ट ना करिए तो ही बेहतर है। अभी हम आते हैं तुला लगन के चार्ट में। बाधक मारक ये सब को हम साइड रखते हैं, ये सब स्पेशल ये बिजनेस टर्म, मतलब मेरा ख्याल से ये सब बिजनेस टर्म है, ये सब टर्म्स को लेके उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुला लगन में अगर आपका जो मून है वो 3rd हाउस में बैठे हो या दुस्थान हाउस में बैठे हो, ना पहनना ही बेहतर है। अगर आप पहनना चाहते हैं, जैसे 1, 5, 9 में अगर हो जाता है तो आप आराम से पहन सकते हैं, इवन 10th हाउस में भी पहन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पोजीशन में ना पहनना बेहतर होगा। अभी आते हैं स्कॉर्पियो लग्न वृश्चिक लग्न का 9th हाउस जो होता है उसका कंट्रोल जाता है मून के ऊपर, भाग्यपति।
अगर मून का पोजीशन 3rd में नहीं है, 8th में नहीं है, 6th में नहीं है और 12th में नहीं है, फिर आप मून आराम से मून का रेमेडी कर सकते हैं, नहीं तो ना करना ही बेहतर है। अभी आते हैं धनु लगन के हिसाब में। ये लगन का एक ही सेंटेंस में बात खत्म हो जाएगा। फॉर धनु लग्न एसेंडेंट या धनु लग्न का जो लगन का जो नेटिव्स होता है उसके लिए मोती 100% केस में नेगेटिव हो जाता है, ना पहनना ही रिकमेंडेड है। अभी आते हैं मकर लग्न के हिसाब से। मकर लग्न में जो लॉर्डशिप होता है जिनका, शायद सबसे बड़ा कोई उनका शत्रु हो, मतलब सैटर्न का अगर सबसे बड़ा कोई शत्रु हो वो हो जाता है मून। उसका भी एक माइथोलॉजिकल कहानी है रिलेटेड टू उसका जो बहन है, उनका जो बहन है यमुना जी को लेके, तो उसको हम साइड में रखते हैं वीडियो जल्दी करने के खातिर। मकर लगन के चार्ट में सिर्फ और सिर्फ अगर मून 4th हाउस और 10th हाउस में है तभी ही मून का जो रेमेडी है कीजिए, नहीं तो करने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो सैटर्न का जो नेटिव्स होता है उनका लगनपति अगर वेल प्लेस्ड होता है, मून का जो भी कारकत्व है वो सैटर्न खुद निभा देते हैं। तो मकर लगन का व्यक्ति का और कोई ज़रूरत नहीं है। कुंभ लगन का भी सेम है। कुंभ लगन में अगर 4th हाउस और 9th हाउस अगर होल्ड करता है मून, तब भी पहनना चाहिए, नहीं तो नहीं पहनना चाहिए या पहनने का ज़रूरत भी नहीं है। अभी आते हैं मीन लग्न के हिसाब से। जो मीन लग्न का जो चार्ट होता है उससे 5th हाउस कंट्रोलर हो जाता है मून, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट फॉर मीन लग्न। मीन लग्न का व्यक्ति को सारा जीवन सिर्फ और सिर्फ 6-8 में अगर मून ना हो, सारा जीवन उसको मोती या मूनस्टोन का हेल्प लेना चाहिए। अभी मोती और मूनस्टोन का जो मैटर है इसका जो अलग वीडियो है मैं बनाऊंगा। एक शब्द में बोल देता हूँ, अगर आपको मटेरियलिस्टिक गेन चाहिए, पढ़ाई लिखाई में जो बच्चे होते हैं इसका जो मैटर होता है, पढ़ाई लिखाई में कंसंट्रेशन नहीं आता, ये सब मैटर के लिए मोती ही रिकमेंडेड है। अगर किसी का मेंटल प्रॉब्लम या नर्वस प्रॉब्लम या कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है तभी मूनस्टोन का यूज़ कीजिए। मूनस्टोन में ये बात दावे के साथ, गारंटी के साथ, दायित्व लेके बोल रहा हूँ, मूनस्टोन मोती का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये दोनों का काम का तरीका बिल्कुल अलग है। तो मोती का सब्स्टिट्यूट मूनस्टोन लेके मैं पहन लिया और मेरा मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी ने बोला कि मोती या मूनस्टोन पहन लो। मैंने क्लाइंट को, मेरा जो क्लाइंट आता है, कभी किसी को दिखाया था, मैंने ऐसा देखा है मोती इतना से इतना रत्ती और मूनस्टोन, ये गलत है, ये एस्ट्रोलॉजिकली एथिकली गलत है। मून का काम अलग, मूनस्टोन का काम अलग, मतलब मोती का काम अलग, मूनस्टोन का काम अलग। तो इसको मतलब ज़बरदस्ती ऐसे मत कीजिएगा। बाकी आपके ऊपर विचार है। मेरा ये वीडियो फ़िलहाल यहाँ तक ही था। नेक्स्ट वीडियो जो मार्स रिलेटेड प्लैनेट है, मतलब मार्स का जो रेमेडी है वो किस किस को पहनना चाहिए, किस किस को नहीं पहनना चाहिए, 3 दिन बाद इसी चैनल पे आएगा। तब तक के लिए नमस्कार।